अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज के शो में भी हम बात करेंगे कराची में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात यानी कि बल्दियाती वो नशिस्तें जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खाली हो गई थी। 10 नशिस्तों पर इंतखाब होने जा रहा है। गुज़िश्ता शो में भी हमने जो है एक ऐसी नशिस्त के ऊपर शो किया और लोगों से बात की जहाँ पर इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी थी। और आज हम पहुँचे यूसी 13 में। यूसी 13 गजरी का इलाका है। यहाँ पर यूसी चेयरमैन की नशिस्त खाली है जिसके ऊपर इंतखाब होना है और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो अपनी कैंपेन चला रही है ताकि वो अपना चेयरमैन यहाँ से मुंतखब करवा सकें। ये यूसी 13 इसलिए भी अहमियत के हामिल है क्योंकि यहाँ जो यूसी चेयरमैन थे जिनकी नशिस्त खाली होने के बाद अब दोबारा इंतखाब होने वाला है, वो आपके और हमारे मेयर कराची यानी कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब थे। उनके बाद अब इस नशिस्त पर दोबारा से इंतखाब होना है, तो इसलिए ये सीट बड़ी अहमियत की हामिल है। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त बल्दियात में भी इक़्तिदार में नज़र आती है, सूबे में भी इक़्तिदार में नज़र आती है, सीट भी उनके पास थी और अब अगर ये सीट पीपल्स पार्टी से छिन जाती है तो एक बड़ा सेटबैक होगा। और अगर उनके पास रहती है तो फिर वो अपने दावों को, अपने वादों को कितना पूरा कर सकेंगे, ये तो यहाँ के अवाम ही आपको बताएंगे। यूसी चेयरमैन के लिए करमुला वकासी निकाल लेंगे। हाँ, क्यों? देखो टफ मुकाबला हो, क्या पता टफ मुकाबला होगा, हो जाएगा। अच्छा, करमुल्ला वकासी साहब के पास पहले भी उन्होंने ही निकाली थी सीट। नहीं बोल नहीं सकते हम कुछ वैसे, हाँ, लेकिन मुकाबला तो सख्त होगा। टफ होगा। अच्छा, हाँ भाई चाचा, किसको वोट दोगे? बेनज़ीर पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। चला ठीक है। अच्छा जनाब, कौन किसको वोट दे रहा है, जरा ये सवाल भी लोगों से करते हैं। किसका वोट है? करमुला वकासी साहब। अच्छा, काम करवाया पहले इन्होंने यहाँ पर? जी बहुत करवाया। अच्छा, इस बार दोबारा इन्हीं का वोट है इंशाल्लाह। चला ठीक है। इस वक्त कराची में आपको मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ टाउन्स में इलेक्शन की गहमा गहमी दिखाई दे रही है और ये ज़िमनी इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है उन 10 सीटों के ऊपर के जहाँ नशिस्तें खाली हुई थी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और अब वहाँ पर दोबारा से मैदान सजा है इलेक्शन का। बल्दियाती सीटें हैं, यूसी की, यूसी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, कई यूसी मेंबर्स हैं, उनके इलेक्शन चल रहे हैं। इस वक्त हम यूसी 13 में मौजूद हैं और ये गजरी का इलाका है। यहाँ पर जो है इस वक्त इलेक्शन की काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी कैंपेन जो है वो चला रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के जो यूसी 13 के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं नूरुल इस्लाम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस यूसी के बारे में पहले तो मुझे बताएं कि पहले यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने यूसी निकाली, फिर उन्होंने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए सीट खाली हुई, फिर उन्होंने भी वो मेयर हो गए, अब तीसरी बार इलेक्शन हो रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार मुकाबला कितना सख्त होगा और यूसी में इस वक्त इलेक्शन के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ चैनल 24 का कि वो हमारे इस यूसी में, हमारे गजरी में यहाँ पर आए और हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने की उन्होंने एक ज़रिया बनाया। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस वक्त पूरी कराची में बल्कि पूरे सिंध में इलेक्शन हो रहे हैं और हमारी साउथ में ये एक ही नशिस्त है जिसमें चेयरमैन की नशिस्त के लिए इलेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर पहले जो था, पहली दफ़ा में यहाँ पर करमुल्ला वकासी जीता और फिर उन्होंने मुर्तज़ा वहाब के लिए सीट छोड़ा और फिर उसके बाद जो है मुर्तज़ा वहाब को नज़ामत इन्हीं की आने की और वो भी यहाँ से चले गए। तो अब दोबारा से यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, पीटीआई के भी उम्मीदवार हैं और जमात इस्लामी के भी उम्मीदवार हैं। तो हम बिल्कुल यहाँ के आवाम से बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि वो जमात इस्लामी के निशान तराजू पर मोहर लगाएंगे और जमात इस्लामी के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। और उसकी वजूहात ये है कि यहाँ पर पहले जमात इस्लामी के चेयरमैन या नाजिम रहे हैं रमज़ान अवान साहब है, अख्तर सुलंगी साहब है और उन्होंने भरपूर अंदाज में यहाँ के लोगों की खिदमत की। मतलब ये है कि सर यहाँ का वोटर जो है वो कारकर्दगी की बिना पे वोट डालता है, किसी भी एक पार्टी की तरफ उसकी जानिबदारी नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा ही है कि लोग कारकर्दगी को देखते हैं और इस वक्त मामला ये है गजरी का कि यहाँ पर बिजली का बहुत शदीद बहरान है। 13 घंटे और 12 घंटे जो है ना बिजली यहाँ पर होती नहीं है। अंधेरा छाए होते दिन में, यहाँ पानी के भी मसाइल हैं और यहाँ गैस के भी मसाइल हैं और यहाँ पर रोडों का भी मसला है कि रोड बिल्कुल नहीं बने हुए बहुत सारी जगहों पर और अगर बने हुए भी है तो अब यानी खस्ता हालत के रोड बने हुए। और एक बात यह है कि
जो थोड़ा बहुत काम यहाँ होता हुआ नज़र आता है। उसकी वजूहत ये है कि जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो यहाँ पर जो है ना कुछ थोड़ा बहुत काम ये शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो कोई पेवर लगाना शुरू कर देते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट लगाना शुरू कर देते हैं, और लोगों के जो मसाइल होते हैं उस पर यानी लोगों को लालच देकर यहाँ पर अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। और आप ये जानते हैं कि जो यहाँ पर यानी यूसी चेयरमैन भी उसी पार्टी का है, मेयर भी उसी पार्टी का है, और वज़ीर आला भी उसी पार्टी का है, और वफाकी हुकूमत भी उसी पार्टी के है। लेकिन मसाइल के अंबार यहाँ पर उसी तरह मौजूद है, चाहे ये हमारी गिदरी जो वार्ड 3 और 4 पर मुश्तमिल है यहाँ के हो, चाहे शीरीन जना कॉलोनी वार्ड 1 का मामला हो, चाहे वार्ड 2 का मामला हो। तो ये सारे इलाके ऐसे, शीरीन जना कॉलोनी में पानी का शदीद बहरान है, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वहाँ पर अंधेरे छाए हुए। मेन रोड का जो नाला है जो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बना, वो अभी तक बना हुआ है, लेकिन कचरे से अटा हुआ है। वो उसकी सफाई का एक हमेशा से मसला रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि वहाँ पर टैंकर्स माफिया का कितना बड़ा यानी अमल दखल था, और नेमतुल्लाह खान साहब ने उन सब के बावजूद वो वहाँ के इस इलाके को साफ़ करवाया, और वो रोड नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बना। बिल्कुल जानते होंगे, और अभी भी आप जाके देख सकते हैं कि वो रोड नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक बना हुआ है। बात यह है कि जो काम जमात इस्लामी ने कराए, हमारे मेयर नेमतुल्लाह खान साहब ने कराए, वो मयारी काम है, वो एक दफ़ा हुए दोबारा कराने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरे जो रोड बनते हैं तो आप देखते हैं कि साल भर चलता नहीं है वो रोड। उस वजह ये कि वो करप्शन होती है, माल बनाया जाता है, करप्शन किया जाता है, मटेरियल का इस्तेमाल सही नहीं किया जाता है। आप कहीं पर भी चले जाएं, और इस वक्त यानी एक तो मसला है कि हमारे यहाँ पर जो मेयर थे नेमतुल्लाह खान साहब, उसकी कारकर्दगी आप देख लें, अब्दुलसत्तार अफगानी साहब की कारकर्दगी देख लें, फिर यहाँ हमारे गिदरी के रमज़ान अवान साहब की कारकर्दगी आप देख लें, अख्तर सोलंकी साहब हमारे रहे, उनकी कारकर्दगी देख लें। और इस वक्त बुनियादी चीज़ जो इस वक्त है कि हमारे सिटी कौंसिल में 130 मेंबर है, सही है, और हमारे 9 टाउन में हमारे चेयरमैन है, टाउन के चेयरमैन। आप वहाँ पे जा करके कारकर्दगी देख लें कि इस तरह यानी एक तो वहाँ के वसाइल मुहैया करने का मसला है कि उस तरह के वसाइल मुहैया नहीं किए जा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इस थोड़े से अरसे में 130 पार्कों का इफ्तिताह कर चुके हैं। 130 पार्कों का, स्कूलों को रिनोवेट किया जा रहा है। आप उसकी तस्वीरें देख लें, सोशल मीडिया पर आ रही है कि कितने खस्ता हालत में स्कूल थे, और दोबारा से जो है ना वो बेहतरीन हालत में आ रहे हैं। अगर इस यूसी में जमात का चेयरमैन भी मुंतखब हो जाता है तो सर फहरिस्त वो कौन से काम है कि जिन्हें फौरी तौर पे किया सर यहाँ पर सर फहरिस्त काम पानी का मसला है, सेवरेज का भी मसला है, और स्ट्रीट लाइट्स के भी मसाइल हैं। अभी तो थोड़े बहुत उन्होंने लगाए, लेकिन यहाँ पर मसाइल मौजूद है। बिजली का सबसे बड़ा मसला है जिनके लिए कोशिश की जाएगी हल कराने की। गैस का जो मामला है वो भी हल कराने की कोशिश की जाएगी कि लोग यहाँ पर गैस पहुँचे। बिजली जो लोड शेडिंग है वो एक सियासी मसला है। अब आप देखें, आप कहीं पर भी चले जाएं कि जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है तो उस दिन बिजली नहीं जाती, और वो ये कहते हैं कि हमारा मसला नहीं है। आपका मसला नहीं है तो फिर किसका मसला है? जलसे और जुलूस हो तो फिर बिजली नहीं जाती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जाहिर बात है कि मेयर उनका है, कब करेंगे? क्या पूरी दुनिया के वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर वो करेंगे? मेयर उनका है, वज़ीर आला उनका है, वज़ीर आज़म उनका है, चेयरमैन उनका है, तो कब? ये सारी चीज़ें तो उनकी हैं। अच्छा, ये जितने अरसे में करमुल्लाह वकासी साहब, फिर मुर्तज़ा वहाब साहब, फिर सीट खाली, अब एक और चेयरमैन का इंतज़ार, इस सारे अरसे में इस यूसी के अंदर कोई भी काम हो सका? या कोई जब चेयरमैन ही नहीं होगा तो क्या काम होगा? चेयरमैन नहीं होगा तो क्या काम होगा? और बात यह है कि 3 दफ़ा के जो इलेक्शन, अच्छा उससे पहले भी आपको ये मालूम है कि इस यूसी के, इस कराची के इलेक्शन को 3 दफ़ा पोस्टपोन किया गया, उसमें अलग टाइम वेस्ट हुआ है। हाँ, तो उसके बाद जो है ना वो उस वक्त भी अगर कहीं इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो कोई थोड़े पेवर लगाना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद फिर अगर कोई ने तो ये थोड़ा बहुत अगर काम कहीं हुआ भी है तो वो इलेक्शन के मरहून मिन्नत है, और उसके अलावा कोई आपको बिल्कुल यहाँ पर इस मेन गिजरी स्टॉप पे आप जाएंगे, एक रोड है, यानी मैं समझता हूँ कि इससे चेयर इलेक्शन से पहले की भी खुदाई हुई है, लेकिन अब जाके उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर कालक मलाया। आप जाके देख लें, हल्का फुल्का सा जो गाड़ी आई और थोड़ा बहुत उसके या इस रोड पे हसन ज़हीर रोड पे देखें तो थोड़ा बहुत उस रोड को कालक किया हुआ है जहाँ पर टूटा फूटा है। इस्लाम साहब, अब ये बताएं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए, वैसे तो हर सियासी जमात यही दावा करती है कि सीट हमने ही निकालनी है, पर अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखा जाए यूसी में आप खुद को कहाँ रेट करते हैं? क्या रेशो है पीपल्स पार्टी से? अगर हम कंपैरिजन करें जमात इस्लामी का तो
50-50 है, 70-30 का रेशो? नहीं सर, बिल्कुल हम इस वक्त बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जमात इस्लामी के ऊपर अवाम ने, वैसे पूरी कराची में अवाम ने जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बताऊं कि जो यहाँ पर उनके सीट्स है पीपल्स पार्टी के, तो यहाँ कोई पूरे कराची में चंद इलाकों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर किए तो वहाँ पर उन्होंने, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जीते बिल्कुल कम तादाद के वोटर्स की सीट बनाई गई है, जहाँ उनको मुखालफिन का नज़र आया उसकी बड़ी तादाद में की गई, तो इसलिए उनका कोई मामला नहीं है। और यहाँ पर हमेशा से गिजरी की आवाम ने जमात इस्लामी के कितना वोटर है सर इस बार? ये तकरीबन 30 से 35 हज़ार के करीब यहाँ पर वोटर है हमारे इस यूसी में, यूसी 13 में। तो उसी पिछली कारकर्दगी के ऊपर और उसके बाद जो यहाँ की कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है, यानी सारा कुछ होने के बावजूद, सारे वसाइल इनके पास, सारे इख्तियारात इनके पास होने के बावजूद अब भी कहते हैं कि हम आएंगे तो मसला हल करेंगे। भाई अब क्यों नहीं किया? इतना अरसा गुजर गया, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप मसला हल नहीं कर सके तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ठीक है, आखिर क्यों मसाइल हल नहीं हो सके, ये सवाल तो बिल्कुल वैलिड है। कराची के शहरी भी ये सवाल करते हैं और ये सवाल हम भी करेंगे उन उम्मीदवारों से जो इस वक्त मैदान अमल में है, इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ हमने लिया इस यूसी से, जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्या उनके पास यकीन दहानी है? लोगों को किस तरीके से मुतमईन करेंगे? किस बिहाफ पर लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है कि जनाब सूबे में हुकूमत है, बल्दियात के जो हेड हैं, वज़ीर हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं, मेयर कराची पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और अब इस यूसी में अभी तक तो सीट पीपल्स पार्टी के पास ही थी, अब इस बार दोबारा इलेक्शन होना है, तो इस बार लोगों को क्या वो यकीन दहानी करवाएंगे, ये उनसे भी हम मालूम करेंगे। और लोगों की क्या राय है, इस यूसी के लोग क्या सोचते हैं और अपने उम्मीदवार से क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, हम लोगों से भी। पीटीआई का वोट है, निकाल लेगी सीट? नहीं, सीट पीपी निकाल के वोट पीटीआई। अच्छा, ये भी पता है आपको? हाँ, ये भी पता। चले ठीक है। किसका वोट है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। अच्छा, एक ही बाइक पे दो मुख्तलिफ राय, ये जबरदस्त चीज़ है भाई। दो दोस्त हैं, दोनों की अलग अलग पसंद है। अच्छा, हाँ भाई, किसका वोट बता रहे हैं? डबल सवारी मैंने। जी भाई, किसका वोट है? पीपल्स पार्टी का वोट है भाई। पीपल्स पार्टी का वोट है? पीपल्स पार्टी का वोट। अच्छा चले, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, हर किसी की अपनी पसंद है, और यही इलेक्शन की एक का हुस्न होता है कि मुख्तलिफ जनाब आरा लोगों के सामने आते हैं। लोगों ने इसको, मतलब है कि कुछ लोगों ने बड़ाई किया, कुछ लोगों ने ख़रीदा है, और कोई लीज वगैरह, तो लीज का काम जो है ना रमज़ान ऐवान के टाइम में हुआ, जमात के दौर में हुआ। जमात इस्लामी का कौंसलर था इधर। अच्छा, उसके दौर, वैसे तो फारूक वो नहीं थे, एम का जो फारूक सत्तार जी, वो था, मगर उससे वो तो नहीं है मुकाबले में। इस बार एमकेएम तो है नहीं। तो फिर जमात की तरफ आपका झुकाव है, आप समझते हैं कि जमात काम कर सकती है। सर, बेहतर ये नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं बकौल उनके कि भाई सूबे में भी हैं, मेयर भी हमारा है, तो हमें ही ज़्यादा से ज़्यादा यूसी से टाउन में हम काम करवा देंगे? नहीं, वो तो वोट लेके बैठ जाती, फिर बाद देखती नहीं पलट के क्या करना है, हमने क्या नहीं करना है। हाँ। इधर तो सारी जमात इस्लामी जब से ये इधर कोरोना चला, जमात इस्लामी सपोर्ट किया। हर बंदे का, हर गरीब का सपोर्ट किया। करोड़ इसमें हर रमज़ानों में भी जमात इस्लामी गरीबों को सपोर्ट करती है, राशन वाशन सब देती है। तो अभी पीपल्स पार्टी ने कभी देखा ही नहीं, वोट लेके बैठ जाती, फिर बाद में मैं आप साहब के पास जब सीट थी आए चक्कर लगाया तो था? बादशाह भी कभी उसको देखा ही नहीं हम लोग ने इधर। नहीं देखा? नहीं। अच्छा, टीवी पे ही देखा है बस? बिल्कुल उधर ही देखा है। अच्छा। उनको भाई, हमारे मेयर साहब भी खुद आए इधर चल के आए। ये बैठे, ये क्या नाम है इनका, मुख्तलिफ लोग हाँ लगाते रहते हैं। सर, मेयर कराची बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं और वो बड़े दावे भी कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं कराची के अंदर, मुख्तलिफ सड़कें बना रहे हैं। अभी मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से काफ़ी बात की जा रही है, तो पीपल्स पार्टी काम कर रही है या फिर आप समझते हैं कि मज़ीद किसी और को मौका मिलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अगर देखा जाए तो कराची शहर जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। ठीक है। तो उसके लिए
जमात की बहुत ज़्यादा खदमात है कराची के अंदर, स्पेशली हाफिज़ नईम रहमान साहब की क़यादत में पहले भी काम हुआ है, नेमतुल्लाह साहब की क़यादत में उसमें भी काम हुआ है, अब्दुल रस्तार अफगानी साहब की क़यादत में उसमें भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सबसे ज़्यादा अभी इस टाइम जो स्पेशली इस गिजरी के एरिया की इसकी मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो पानी का है। पानी जो है वो हमें मिलता है वो तकरीबन 5 मिनट मिल गया या 7 मिनट मिल गया, ना होने के बराबर हुआ, न होने के बराबर। लेकिन आधी गिजरी को जो है पानी वो फुल मिलता है, घंटे के हिसाब से मिलता है, 1.25 घंटा उसको मिलता है। लेकिन यहाँ से आगे जो इसकी है क्या वजह है सर? उसकी वजह यह है कि कभी बोलते हैं मोटर ख़राब है, कभी बोलते हैं जिनको ज़्यादा मिल रहा है पानी, उसकी क्या वजह है? पानी मिलने की जो वजह है ना, पानी चलता है सिंगल मोटर। हाँ। जब सिंगल मोटर पे चलता है तो कुछ एरिया में पानी रेगुलर आता है, पूरा घंटा आता है। अगर वही मोटर डबल कर दी जाए तो बड़े दूर तक पानी जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए जाता है लेकिन जाता है। चले तो 1 घंटा नहीं आधा घंटा आएगा पर सबको बराबरी से मिलेगा। सबको बराबरी से मिलेगा, जबकि वो बराबरी वाला सिस्टम नहीं है। नहीं है, ठीक हो। टैंकर देते हैं, टैंकर अक्सर लोग टैंकर में मिलते हैं, लेनों में नहीं आते। इसी तरह गैस का जो सिलेंडर कितना खुल गया, गैस का सिलेंडर बहुत लाइनों में नहीं है गैस। नहीं, लेन में गैस नहीं, हाँ, पानी ये है। इस सवाल का तो जवाब हमें भी नहीं मिल लेन में सका पानी अभी। है, अच्छा। लेन में पानी है और ठीक गैस के लेन में पानी है। है। उसके बाद जो है ये अभी आप इस रोड पे अगर कैमरा मार के दिखाएं कितनी इंक्रोचमेंट है, सारी गाड़ियां खड़ी हैं, सर, उल्टी रोड बंद कर दिया है। रोड इसको तो रोड बोल ही बोल ही नहीं नहीं सकते सकते। हाँ। ना। अगर इसको आप रोड बोलेंगे तो इसका मतलब है कि रोड की तो है नहीं। ये तो गली का मंजर पेश कर रहा है ना। बिल्कुल तो ऐसा ही है। अभी हम अपने तौर पे तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है इसमें सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, हाँ। या जिनके पास पावर है वो लोग इन्वॉल्व होंगे, तो ताकि कम से कम हमें सहूलत तो मिले ना, आने जाने में आसानी हो। हाँ। अभी इस रोड पे मोहल्ले की खवातीन जो है वो नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। उसकी वजह यह है कि हर जगह पे हर दुकानदार ने अपना बाहर निकल के उसने मतलब है जगह घेरी हुई है। उस जगह घेरने की वजह से वहाँ पे लोग भी बैठे होते हैं। खवातीन अगर जा रही होती हैं तो उनको नजरें फाड़ फाड़ के देखते हैं। वो खवातीन बाज़ तरीके से नहीं जा सकती हैं। ठीक है जनाब, इंक्रोचमेंट जो कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट खास तौर पर। मैं हार्ड इंक्रोचमेंट की तो बात अभी इस वक्त इसलिए नहीं कर रहा कि ठीक है उसकी एक हिकमत अमली बनाई जाती है, डिमोलिशन की जाती है, मशीनरी लगती है, बड़ा प्रोसेस है। मगर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो ऑन द स्पॉट देन एंड देयर ख़त्म हो सकता है, वो भी सालों वैसे ही नज़र आता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के और दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। जब टाउन सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर बल्दियात में टाउन इंतज़ामिया का चल रहा होता है, तो फिर हर यूसी हर टाउन वो अपना ज़िम्मेदार होता है, ख़ुद उसने काम करने हैं, ख़ुद अपने मसाइल हल करने हैं। अगरचे जो सिंध हुकूमत है या वफाक भी उनकी मुआवनत कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं, मगर यूसीज़ और टाउन की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मसाइल को खुद टेक ओवर करें और ख़ुद हल करें। अच्छा जनाब, यूसी 13 गिजरी में मौजूद है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो है वो कैंपेनिंग कर रही हैं और यूसी चेयरमैन के लिए इंतखाब होना है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ हमने लिया और उनका वोटर सपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद था। बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के भी वोटर सपोर्टर यहाँ नज़र आ रहे हैं और बड़े बैनर्स लगे हुए हैं और आज जलसा भी, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त यूसी चेयरमैन के लिए, यूसी 13 के लिए पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं करमुल्ला वकासी साहब, वो मौजूद हैं। सर, पहले भी आपने सीट विन की, फिर मेयर कराची के पास चली गई सीट और अब दोबारा इंतखाब होने वाला है। सवाल मेरा ये है कि इस सब में कहीं यूसी के काम तो नहीं रुक गए? नहीं, बिल्कुल काम मुतवातर तौर पे इस हल्के में हुए हैं, चाहे हम यूसी चेयरमैन थे या चेयरमैन नहीं थे। मैं तो 2015 में भी जीता था और उसके बदौलत फिर मैं मेयर का इलेक्शन भी लड़ा था, अपोजिशन लीडर भी बना था और उसके बाद 2023 में भी हमने ये सीट जीती। फिर हमने मेयर साहब को यहाँ से लड़ाया, उन्होंने भी ये सीट जीती। अब ये दोबारा उन्होंने ये खाली की, तो इस पर फिर मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ।
बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का प्रोग्राम है। आपने देखा होगा इलाके में जिस तरह डेवलपमेंट्स के काम हुए, चाहे पानी के हों या अंडरग्राउंड टैंक्स बने, सिस्टम बना पानी का। उसके बाद जो है हमारा सेवरेज का सिस्टम आइडियल सिस्टम है। यहाँ पे हमने इंटरनेशनल स्टेडियम इस इलाके को दिया है। चेयरमैन बिलावल साहब उसका इफ्तिताह भी करने आए थे। और मैटरनिटी होम भी हैं, कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं। लोगों के साथ हम बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं और हमारी रहाइश भी यही है, पैदाइश भी यही है, इलाका है हमारा। तो लोगों के साथ हम इलेक्शनों में आके राब्ते नहीं करते, हम साल के 365 दिन उनके साथ राब्ते में रहते हैं और उनके हर कामों पे रिस्पॉन्ड करते हैं। जो पॉसिबल रिस्पॉन्ड होता है वो हम देते हैं। अच्छा, अगर अभी पीपल्स पार्टी यहाँ से यूसी चेयरमैन की सीट दोबारा विन कर लेती है, आप क्या समझते हैं कि सरफहरिस्त वो कौन से काम है जिन्हें पहली प्रायोरिटीज़ पर करना है हमने? देखें, बात ये है कि ये डिफेंस से कनेक्टेड एरिया है और कंटोनमेंट के बीच में है। कुछ हैं कॉम्प्लिकेशन, जैसे डिफेंस का पूरा बारिश का पानी यहाँ आता है लेकिन खड़ा तो नहीं होता, लेकिन स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो अब हम बनाने जाएंगे यहाँ पे। और हमारा एक पंपिंग स्टेशन है पानी का, वो भी बन गया सारा। इफ्तिताह हमने अभी इसलिए नहीं किया, इलेक्शन था, उसके बाद उसको इफ्तिताह भी करेंगे। बाकी और जितना रिमेनिंग नेटवर्क है, जैसे पेवर है, क्योंकि कुछ पंप ऑन करेंगे तो हमें लाइनों का रिस्पांस पता चलेगा, उसके बाद वहाँ पेवर भी हमने करना है। आप लाइटिंग सिस्टम भी यहाँ पे हमने बेहतर बना। कुछ इश्यूज़ हैं जैसे लोड शेडिंग है, वो आपको पता है कि उसमें यूसी चेयरमैन, सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची का इतना कंसर्न नहीं होता, लेकिन हम फैसिलिटेशन उनको फुल करते हैं। आवाम को हम केई को साथ बिठा के उनकी जो है ना कनेक्ट। बाकी इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा है, 12 घंटे की लोड शेडिंग, लेकिन हमारे पास 8 घंटे की रह गई है। और इंशाल्लाह पिछले दिनों तो मैंने इसको 6 घंटे पे भी लेकर आए थे। तो हम काम कर रहे हैं और इसका रिस्पांस भी हमें मिल रहा है। गैस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको पता है, एनर्जी क्राइसिस पूरे मुल्क में है, लेकिन उसके नेटवर्क को रिहेबिलिट हम बार बार करते रहते हैं और लोगों को फैसिलिटी। हम वाहिद जमात है इस वक्त। हम बात ये करते हैं कि हम वोट मेरिट पे मांगते हैं कि आओ हमसे कंपेयर करो कि हमारे मुकाबले में काम कौन कर रहा है। अगर जमात इस्लामी कर रही है, अगर पीटीआई के यहाँ से 2013 से मुसलसल एमपीए भी आ रहे हैं, एमएनए भी थे, एमपीएस भी अभी उनके जो है ना, कहीं आपको कोई भी एक्सेस नज़र नहीं आएगी सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों। मेयर कराची भी यहाँ आते रहते हैं, नजमी आलम साहब भी यहाँ आते रहते हैं, पार्टी की पूरी लीडरशिप। यहाँ तक इस यूसी का इंटरेस्ट ये है कि पिछले दिनों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए, उन्होंने यहाँ के ग्राउंड का इफ्तिताह भी किया और लोगों के साथ मिले, उनके प्रॉब्लम्स भी सुने, उनके साथ बैठे भी। तो ये देखें, एक हाई लीडरशिप का नीचे ग्रास रूट से जो ताल्लुक़ है वो शो करता है। हम बाकी कराची में जिस तरह काम कर रहे हैं, आपको एक बदलता हुआ कराची नज़र आ रहा है, चाहे वो रोडों की मलिर एक्सप्रेसवे की सूरत में हो, ब्रिजेस हों, पुल हों, अंडरपासेस हों। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस वक्त जो मेट्रो बसेस, पिंक बसेस चल रहा है, पानी में हम हब नदी से एक और हम लेकर आ रहे हैं सोर्स, जिसमें हम आधा शेयर और करेंगे। और पानी की सूरत हाल को अब पिछले दिनों 10 दिन बंद भी रहा और पूरे वाल सिस्टम को रिहेबिलिटेट किया गया ताकि लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटेट, पंपिंग स्टेशन जो है ना रिहेबिलिट हो रहे हैं, हर जगह जगह काम हो रहा है। आपके जो नाकदीन हैं जो पीपल्स पार्टी पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं इस यूसी की भी बात कर रहा हूँ, जब मुख्तलिफ लोगों की आ रहा है, मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि जनाब वफाक में भी हैं, सूबे में भी हैं, मेयर भी हैं, टाउन्स भी हैं, मगर जो बेंचमार्क एक उन्होंने सेट करना चाहिए था, कोई एक उस तरीके से मॉडल अभी तक कोई यूसी मॉडल टाउन नहीं दे सके। इस यूसी को क्या मॉडल यूसी बनाने जा रहे हैं फिर आप? देखिए, मॉडल यूसी ये है। अच्छा। आप अगर ये देखेंगे कि हमारे पास पोश एरिया है, क्लिफ्टन का इलाका है, आप देख लें, आप शारा गालिब जाके देख लें, यहाँ इतना बड़ा नाला था जिसको रिहेबिलिटेट किया, लोग उसमें गिरते थे, बाकायदा एक्सीडेंट्स होते थे। आप शारा गालिब आगे कैपिटी तक चले जाएं, जहाँ पे आपके वहाँ की लाइटिंग सिस्टम देख लें, वहाँ आरओ प्लांट श्री जिना में देख लें। तो ये पीपल्स पार्टी का विजन है। आप पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हैं, लेकिन इलाज कराने आप सिंध में आते हैं, इलाज कराने आप कराची में आते हैं, आप सारी फैसिलिटीज़ कराची से आके लेते हैं, बिजनेस नेटवर्क हब आपका
आपका जो है ना कराची में, तो ये क्या है, ये इतने साल से इस सारे सिस्टम को कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन चला रहा है? हमारी कुछ मजबूरियां कुछ अरसे शुरू में थी कि हम कोalition पार्टनर्स के साथ चल रहे थे, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं और पीपल्स पार्टी अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराना शुरू हुई है, तो आपको चेंज नज़र आ रहा है कराची जमात में। इस्लामी ने भी बल्दियात में काफ़ी नशिस्तें निकाली, 9 टाउन्स उनके पास हैं, तो आप समझते हैं अगर इस यूसी में भी उनका वोटर सपोर्टर है, कांटे का मुकाबला होगा या वन साइडेड देखिए, मुकाबला है? जमात इस्लामी की मैं बात नहीं करता, उनका इस यूसी में वोटर है। ये यूसी थी उनकी 79, 83, 87, 2001, 2005 में मैं जीत गया था, लेकिन मैंने रिजल्ट चेंज किया। अच्छा। फिर मैंने 15 में ली, फिर मैंने 23 में ली, और ये पीपल्स पार्टी ने ली। पीपल्स पार्टी यहाँ हमारे वर्कर्स का नेटवर्क है, यहाँ पे वर्कर रहते हैं पीपल्स पार्टी के, और जद्दी पुश्ती जो है ना, तो वोटर तो हर किसी का होता है, सपोर्टर होता है, लेकिन हमें उम्मीद अपने वोटर से है, अपने लोगों से है, यहाँ की आवाम से है कि वो काम को सपोर्ट करते हैं, काम को वोट देते हैं, अच्छे लोगों को आगे लाते हैं। पीटीआई भी मद्दे मुकाबिल है, कहाँ देखते हैं उनका कितना शेयर इस यूसी देखिए, में हर नजर आ रहा है? पार्टी का अपना एक सिनारियो होता है। हम पीटीआई का भी अपना एक सिनारियो है, लेकिन बात यह है कि जैसे यहाँ के एमपी जीते हैं, वो अभी तक नज़र ही नहीं आए। अच्छा। तो ये एक सेटबैक्स हैं। लोग अपने मसाइल लेकर किसके पास जाएं? लोग अपने मसाइल लेकर उनके पास जाते हैं जो उनका सलूशन देते हैं, जो उनके लिए कम से कम खड़े होकर कोशिश तो करते हैं। तो पीपल्स पार्टी का वर्कर, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार और सब जो है उस सॉल्यूशन पे कोशिश करते हैं और लोगों को डिलीवर करते हैं। ठीक है जनाब करमुल्ला वकासी साहब, उम्मीदवार बराए यूसी चेयरमैन यूसी 13 गिजरी, आप हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस यूसी के मसाइल क्या है, मज़ीद क्या बेहतरी इसके अंदर आने वाले जो यूसी चेयरमैन हैं वो ला सकते हैं। कांटे का मुकाबला तो इस सूरत में नज़र आ रहा है कि सारे ही ये दावा कर रहे हैं कि जनाब यूसी हमने निकालनी है। अगर हम माजी पे नज़र दौड़ाते हैं तो जमात इस्लामी के पास भी यूसी रही है, पीपल्स पार्टी के पास भी रही है, और अगर माजी करीब की बात करें तो इस पर पीपल्स पार्टी से करमुल्ला वकासी साहब ने ये सीट विन की थी, फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के पास थी। अब तीसरी बार इस पर कौन आता है ये इंतखाब के दिन ही पता चलेगा। इलेक्शन दोबारा आ गया है, दोबारा सीट खाली हो गई है यूसी चेयरमैन के लिए, तो क्या लगता है इस बार कौन सीट निकालेगा? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा। 47 नहीं आया तो पीपी जीतेगी। अच्छा। इंशाल्लाह हम भी गद्दी नशी हैं, पीपल्स पार्टी निकालेगी इंशाल्लाह। काम करवाया इस यूसी में पीपल्स पार्टी ने? ये बंदा काम करता है, करमुल्ला वकासी की बात करता है काम। सर कौन सा काम कोई जहन में हो आपके जो इस यूसी में अच्छा हुआ? कोई एक गिनवाए, कोई एक दो बता दें। इन्होंने गलियों का काम करवाया। अच्छा, पेवर इन लोगों की हेल्प करते हैं। हाँ। दूसरा है कि खाता पीता आदमी है। अच्छा। तो भूखा नहीं है, चोर नहीं है, करप्शन का डर नहीं है? नहीं इस पे नहीं है। चले, ये भी अच्छी बात है। करप्शन का लोगों को बड़ा डर रहता है कि भाई जो आ रहा है ना, सियासी जमात तो अपनी तरफ, मगर जो शख्स उम्मीदवार होता है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी बड़ा अहमियत रखती है। कौन निकालेगा सीट और क्यों निकालेगा? पीपल्स पार्टी निकालेगी सीट, इसलिए कि पीपल्स पार्टी यहाँ काम कर रही है। क्या काम किया? टफ टाइल, पानी के कनेक्शन, बिजली, सब पीपल्स पार्टी है। सिर्फ के कनेक्शन लगवाएं? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी हर काम कर रही है। अच्छा। पानी की लाइनें डाल रही है। जो है ना, यानी हमारे गिजरी में पहले पानी का बहुत जो था ना, बहुत ही कमी था। अब देखो जैसे पीपल्स पार्टी ने करमुल्ला सर ने देखो ये अलग से लेन लगा दिया। अब ये लेन जो है ना पूरे यहाँ तक कवर कर रही है, पीछे वाले लेन वो पीछे को कवर कर रही है, यहाँ के लेन सारे, यानी पीपल्स पार्टी ने सर ने यहाँ पर बहुत काम करवाया। बिजली का, चेयरमैन तो था नहीं, काम कैसे हो रहा था? तो चेयरमैन तो अभी सीट खाली हुई ना चेयरमैन की, पहले तो चेयरमैन था ना पीपल्स पार्टी। काम करती रही है, अपने बलबूते भी करती रही है। अच्छा। और कर रही है और गिजरी में खिदमत कर रही है सबकी। और जैसे अच्छा, जो लोग तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि ये भाई काम नहीं कर सकते, सूबा भी इनके पास, वफाक भी है, मेयर भी इनका है, फिर भी कराची में मसाइल तो है ना? देखो मसाइल तो नहीं है ना, मसाइल हमारे गिजरी में तो कोई मसाइल नहीं है। अब बाहर का तो हमें नहीं पता ना। अच्छा, गिजरी सही चल रहा है? गिजरी तो बिल्कुल है, वन यार हिसाब से बिल्कुल यानी बेस्ट चल रहा है। अच्छा, अभी जो यूसी चेयरमैन मुंतखब होकर आएगा, जो भी आता है, उससे कौन सा काम लेना है सबसे पहले?
सबसे पहले तो हमें ये लेना है कि ताकि जो गिजरी में जो बाकी काम नहीं हुए हुए ना, जिस तरह कुछ ऐसे मामला हैं जिस तरह रोड हो गए आगे पीछे, जो पहले तो हम ये कि अपनी गली को कवर करवाएंगे ताकि ये कि आने जाने के लिए, बाकी पानी के मसले, बिजली के, सिर्फ यहाँ पर लोड शेडिंग थोड़ी सी चल रही है, बस ये हल करवाएंगे। लोड शेडिंग का बड़ा मसला है यहाँ पर चल रहा है। कितने घंटे लोड शेडिंग है यार ये बाइक तो बहुत लोड शेडिंग है, बस 3-4 घंटे लोड शेडिंग है। अच्छा, हाँ बाकी इलाकों में 4 घंटे कम बता रहे हैं, ज्यादा है? ज़्यादा है, ज्यादा ही है ना। हाँ ना। तो कौन सही करवाएगा ये, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी? PTI। पीटीआई। हाँ। आपका वोट पीटीआई को है? हाँ। पीपल्स पार्टी के दौर में काम नहीं होता क्या? हम वोट नहीं है? नहीं, हर किसी की अपनी राय है। हमारा PTI है। चले भाई, इनकी राय पीटीआई। सर, हो गई इनसे बात हो गई है। हाँ। आप पीटीआई को डाल रहे हैं वोट? हम तो पीपल्स ये पीपी को, पीपल्स पार्टी हाँ, अभी शुरू से पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी काम करती है। काम करते हैं? बिल्कुल करती है, काम करती है पीपल्स पार्टी। केजरी में क्या करती है? आपके यूसी में क्या काम हुआ है? बहुत काम हुआ, काम बहुत हुआ। ये रोड बने, हर चीज, पानी की सहूलत थी, पानी हमें मिल रहा है। बिजली जो है कह वो तो अहम है, लोड शेडिंग हो रही है, वो यूसी का मामला भी नहीं है, वो तो बड़े लेवल का मामला है। लोड शेडिंग हर जगह हो रही है, ये नहीं कहते यहाँ भी हो रही है। जहाँ पर कुंडे होते हैं वहाँ पर लोड शेडिंग भी होती है, उसका भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं। बहरहाल हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे इलाके ये करमुल्ला इज द बेस्ट, और वो काम करता है और इंशाल्लाह करता रहेगा। 25 साल से कर रहे हैं, 25 साल से। करमुल्ला वकासी जी बिल्कुल, जो अंकल ने बात कही, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये कोई ढकी चुकी बात है तो नहीं। करमुल्ला वकासी ने जो डिलीवर किया है, अच्छा, बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवज्जुह से जो उनकी लीड की है गिजरी को पूरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह के वाकई गिजरी में काफ़ी डिलीवर हुआ है। अच्छा, क्या काम करवाया? देखिए, अब मैं आपको काम अगर गिनवाऊँ तो शायद कम पड़ जाएंगे, वक्त भी कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई के तौर पे मुझे पेवर नहीं गिनवाना है। पेवर के अलावा गिना देते हैं, पेवर नहीं गिनवाना। पेवर के अलावा यहाँ पे रेजिंग का काम, जो मैनहोल जो बनते हैं उनके ढकने बनते हैं, चलिए ठीक है, ये एक अच्छा काम है। दूसरा आपको मैं बताऊं कि जो गिजरी में हमारे यहाँ पीछे जो मच्छी आबादी है, जो उनके बाहर से छोटे छोटे मामला होते हैं, शायद आपको उनके पेचीदा मामला का अभी पता नहीं है। उनके तकरीबन सीबीओ की तरफ जो होड़ा लेने जाते हैं या मछली पकड़ने जाते हैं, तो वहाँ तक उनके लिए सुबह 6 बजे तक उनकी रोज़गार के लिए जाके फाइट करता है। अच्छा जी, ये पंपिंग स्टेशन, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। आपको मैं बताऊँ, नहीं फाल है, किसने कहा? जी जी, आप देख सकते हैं इसमें पानी है, सही ज़बरदस्त। हमें ये पूरे गिजरी को एक डिस्टर्बेशन होता था कि ये हमारा हाइट स्टेशन पंजाब कॉलोनी के पास है, तो वहाँ से टॉप करने में पानी आते आते यहाँ हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो डायरेक्ट ये लाइन ये पंपिंग स्टेशन पे आती है सर्चिंग करके, फिर यहाँ से जो प्रेशर जाता है एंड तक जाता है, गिजरी के हर घर में पानी जाता है। अच्छा, पीटीआई काफ़ी पॉपुलर दिखाई देती है और जमात इस्लामी ने तो बल्दियात में बहुत सारी नशिस्तें निकाली हैं, तो क्या मुकाबला सख्त होगा या यूसी 13 में भी? देखें, मैं आपको बात बताऊं कि अगर यहाँ करमुल्ला वकासी की जगह कोई और होता तो शायद मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता। ज़बरदस्त। तो ये है कि वो उम्मीदवार तगड़ा है। हाँ, उम्मीदवार तगड़ा। अच्छा, चले जी, उम्मीदवार पे बड़ा लोगों का एतमाद है और बिलीव है कि वो काम करेंगे। करमुल्ला वकासी साहब की बात हो रही है, जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस यूसी से, तो देखते हैं लोगों की उम्मीदों पर वो कितना पूरा उतरता है। इलेक्शन है जी हाँ, तो किसको वोट दोगे? करमुल्ला वकासी को। काम करते हैं क्या वो? क्यों नहीं यार। अच्छा, हाँ, अच्छा, पीपल्स पार्टी दोनों। हाँ, क्या काम करवाया उन्होंने? उसने सब कुछ करवाया। ये रोड डाला 2 महीने पहले, इस तरह था पैदल बंदा नहीं जा सकता। अच्छा, ये करमुल्ला को वकासी की वजह से ये हालात। यूसी के मसले क्या है? सबसे बड़ा मसला कौन सा है तुम्हारे इलाके का? हमारे इलाके का कोई मसला नहीं है, सही चल रहा है, सिर्फ बिजली का लोडशेडिंग चल रहा है। बिजली की लोड शेडिंग, हाँ, ये ज्यादा चल रहा है। सही है। सर, आपका वोट किसको है? पीटीआई का वोट है? हाँ, पीटीआई का वोट दिया। वजह? बस अच्छा लगता है, आज पसंद है। काम किया कोई उन्होंने? सब कुछ करते हैं उसको बोल के। चले जी, इनकी चॉइस जो है वो पीटीआई है और पीटीआई भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है। ये वो बड़ी जमातें हैं जो इस वक्त एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रही हैं। सबकत कौन ले जाता है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर लोगों की राय जो है वो मिली जुली अभी सामने आ रही है। कहीं पलड़ा पीपल्स पार्टी का दिखाई देता है इस यूसी में, कहीं जमात इस्लामी का वोटर सपोर्टर भी नज़र आता है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, अच्छा जनाब, पीटीआई। अच्छा, पीछे से आवाज़ आई है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी का भी वोटर है, पीटीआई का भी वोटर है, जमात इस्लामी का भी है। और यूसी 13 मैंने कहा कि इसलिए भी अहमियत की हामिल है क्योंकि सूबे में इस वक्त जिस सियासी जमात की हुकूमत है
बल्दियात इस वक्त जिस सियासी जमात के पास है और इस यूसी पर पहले भी जिस सियासी जमात यानी कि पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली थी, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग ये इलेक्शन होगा कि उन्होंने अपनी जो सीट है उसको मेंटेन करना है, उसको बचा के रखना है। जबकि जमात इस्लामी जिसके पास बल्दियात की बहुत सारी नशिस्तें हैं, 9 टाउन्स हैं, उनकी भी कोशिश होगी कि वो उस यूसी को भी हासिल कर सकें। दूसरी तरफ पीटीआई भी मौजूद है जो अपनी पॉपुलैरिटी का दावा करती है और वो कहती है कि जनाब अवाम उनके साथ है। तो ये तो अवाम का वोट ही बताता है कि आखिर मैदान कौन मारेगा। यूसी 13 गिजरी से अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इलेक्शन के हवाले से एक नए यूसी से आपसे मुलाकात होगी।